बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर बात करेंगे ज़ैड ज़ारा कत्ल केस की और इस हवाले से तीन अहम पेशरफ्त सामने आई हैं। सबसे बड़ी पेशरफ्त ये है कि इनमें जो मरकज़ी मुल्ज़मान हैं उनको जो है वो ज़मानतों की तरफ लेके जाया जा रहा है। क्या उनकी ज़मानतें मंजूर होने जा रही है या फिर वो मनसूख होगी। इंतहाई अहम पेशी आज यानी 3 फरवरी को जो है वो इनकी है और उसके बाद ये वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा कि इनकी ज़मानतों के हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने आया है। ये भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो ये कि शाफे को उसकी जो कदीर की बेऔलाद बहन है उसको देने के हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही थी। इस हवाले से क्या हकीकत है कि शाफे को जो है उसकी फुप्पो के हवाले किया जाएगा। इसमें भी कुछ अहम चीज़ें जो है वो सामने आई हैं, वो आपके साथ डिस्कस करनी है। और इसके साथ साथ जेल के अंदर नवीद की क्या सूरत हाल है, कि नवीद की क्या हालत है, वो कौन कौन से काम कर रहा है, उस पर उसको कौन कौन सी सजाएं दी जा रही हैं। इस हवाले से भी कुछ अहम चीज़ें सामने आई हैं, वो भी आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस केस का अगर थोड़ा सा तज़किरा करें तो ज़ारा को उसकी सास और उसकी जो नंद है उसके हाथों जो है वो इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। और उसके साथ साथ इसको कत्ल करने के लिए लाहौर से एक लड़का नवीद जो है वो लाया गया था। उसने ज़ारा को इंतहाई बेदर्दी के साथ कत्ल किया और उसके टुकड़ों को जो है वो छोटे छोटे पीसेस करके उसको जो है वो एक नाले के अंदर बहा दिया गया। इसके अंदर तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है वो ज़ारा की सास मरकज़ी मुलज़मा और इसके साथ साथ नवीद जो है उसको मरकज़ी मुलज़म जो है वो जाना जा रहा है। इसके साथ साथ यास्मीन जो कि इसकी नंद है वो भी इस हवाले से पेश रही और इसने इस तमाम तर कत्ल के अंदर जो है वो इंतहाई का अहम किरदार अदा किया था। बहरहाल इसका जो शोहर है वो सऊदी अरब में मुकीम था और वहाँ पे जब इसको पता चला तो वो फौरी तौर पे उसी दिन जो है वो पाकिस्तान आया और अपनी जो बीवी है ज़ारा उसके टुकड़ों को जो है वो निकालने में भी उस वक्त कदीर वहीं पर गंदे नाले के पास ही मौजूद था। बहरहाल केस के अंदर जो है तमाम तफसीलात आप जानते हैं। लेकिन इसमें जो है अब इस केस को जो है वो इख्तिताम की तरफ लाया जा रहा है। पुलिस जो है वो तकरीबन चलान मुकम्मल कर चुकी है और आज यानी 3 फरवरी को इसकी एक अहम पेशी होने जा रही है। और इसमें ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इनके वकला की जानब से 3 रुकनी एक टीम हायर की गई थी नवीद और इसके अलावा यास्मीन और सुगरा के हवाले से कि वो इस केस को जो है वो डिफेंड करने के लिए जाएंगे और इसमें अब वो इनकी ज़मानत की इस्तदा करेंगे अदालत से कि इनके जो मुलजमान हैं उनको जो है वो ज़मानत दी जाए। लेकिन जहाँ तक ये चीज़ें तमाम मौजूद है, सबूत मौजूद हैं और इसके अलावा चलान जो है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे पुलिस इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। फोरेंसिक रिपोर्ट्स आ गई हैं, डीएनए रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और उसमें इन तमाम चीज़ों की कन्फर्मेशन कर दी गई है कि ये तमाम तर मुलजमान जो है वो इस केस के अंदर मुलविस थे और इसमें इन्होंने ही तमाम जो है वो काम सर अंजाम दिया है। ये गिरौनी वारदात इन्हीं के हाथों से हुई और इनके तमाम जो शवाहद थे वो भी पुलिस को जो है वो मिल चुके हैं। इसके ऊपर जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी और डॉक्टर के रिमार्क्स जो थे वो भी अब इसके चलान का हिस्सा बन चुके हैं। तो गोया कि ये केस जो है वो एक मुकम्मल तौर पर इसको तैयार कर लिया गया है। अब इसके चलान को जो है वो जो प्रोसिक्यूशन पंजाब है उसको पेश किया जाएगा और उसके बाद वो उसमें अगर इसमें कोई नोक जोक सवारी हुई, कोई इसमें कमी बेशी हुई, कोई इस तरह की चीज़ें अगर ऐड करनी हुई या डिडक्शन करनी हुई तो वो उसके ऊपर करेंगे और उसके बाद उस चलान को वापस पुलिस के हवाले किया जाएगा। पुलिस इस चलान को जो है वो अदालत में पेश करेगी जिसके बाद ट्रायल का मरला शुरू हो जाएगा और इसके बाद इनकी जो सजाएं हैं उस हवाले से अदालत जो है वो किसी जानब जाती हुई दिखाई देगी। तो उम्मीद की जा रही है, ज़राए का भी ये कहना है कि इन तमाम जो ज़ालिम मुल्ज़मान हैं इनकी ज़मानतें जो हैं वो किसी सूरत भी मंजूर नहीं की जाएंगी। अदालतें जो है वो मुअज़्ज़ज़ जज जो है वो इनकी जो है एक तरह के जो ज़मानत की इस्तदा है उसको बाकायदा तौर पर मनसूख करेगी और इनको जो है वो वापस जेलों में भेजा जाएगा और इस पर किसी भी मुलज़म को कोई भी किसी सूरत में भी ज़मानतें नहीं मिल सकती। एक तो ये डेवलपमेंट थी। 84 दिन इस केस को जो है वो गुजर चुके हैं, इस वकूए को, इस ताने को आप कहें, इस जुल्म को आप कहें। 84 दिन तक अभी तक जो ज़ारा की रूह है वो इंसाफ के लिए भटकती हुई हमें दिखाई दे रही है और उसको जो है उस तरीके से अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। तो गो के इसके ऊपर काम सीक्रेसी के साथ जारी है। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जो है वो किया जा रहा है और एक हाई प्रोफाइल केस इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व हुई और इसको हाई प्रोफाइल केस करार दिया और इसके ऊपर जल्दी से चीज़ों को कवर अप किया गया। यही वजह है कि इसमें तमाम तर चीज़ें जो है वो स्टेप बाय स्टेप हमें होती हुई नजर आई और इसमें जो डिले था वो सिर्फ एक मेडिकल रिपोर्ट के हवाले से था, क्योंकि जो ज़ारा की
बॉडी थी, उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है उसको ख़राब करने की कोशिश की गई थी। उससे स्वाद लेने के लिए, उससे वो फोरेंसिकली इसको टेस्ट करने के लिए थोड़ा जो है वो उसको टाइम लगा, जिसकी वजह से ये केस जो है वो डिले की जन्म जाता हुआ दिखाई दिया। बहरहाल अब ये केस जो है वो हमें एक हतमी नतीजे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और उम्मीद है कि इसके अंदर जो है वो ज़ारा को लाजमी तौर पे इंसाफ मिलेगा। दूसरी अहम खबर जो आपने देखा होगा कि शाफे के हवाले से ये चीज़ें गर्दिश कर रही थी कि उसकी जो एक कदीर की बहन है जो कि बेऔलाद है, उसको देने का फैसला किया गया था कि शाफे जो है वो अपनी फूफू के पास रहेगा, लेकिन इसमें भी किसी तरह की कोई सदाकत अभी तक नहीं है। बहुत जल्द जो शेख कदीर है वो अपने बेटे शाफे को लेकर सऊदी अरब जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, और इसकी अनाउंस कर भी दी गई है, मतलब कि तारीख वगैरह भी इसके लिए तमाम चीज़ें कर ली गई हैं फाइनल, लेकिन अभी जो है वो उसको शेयर करना कबल अज़ वक्त होगा। अभी जो ज़राए की जानब से ये कहना है कि शाफे बहुत जल्द अपने बाप के साथ जो है सऊदी अरब जाने वाला है, और वो किसी सूरत भी अपने बेटे को अपनी बहन के हवाले नहीं करेगा। इससे पहले भी ज़ारा की ज़िंदगी के अंदर भी जब कभी इसकी शाफे की पैदाइश हुई थी, उस मौका पर भी ये बात की गई थी कि शाफे को उसकी बेवलाद फूफो को दे देते हैं, लेकिन इसके ऊपर ज़ारा ने बड़ी सख्ती से मना किया था कि वो अपने बेटे को किसी को भी नहीं देगी। ये इनकी पहली औलाद थी, ये इस पर भी सुगरा और यास्मीन जो है वो बज़िद थी कि इसके बेटे को जो है अपनी फूफो को दिया जाए, लेकिन इस वजह पर भी ज़ारा के साथ इनका क्लैश हुआ था, इनकी जो है वो एक लड़ाई हुई थी, लेकिन ज़ारा ने वाज़े तौर पे अपना बेटा देने से इनकार कर दिया था। ये भी एक रंजिश की वजह थी जिसको जो है वो ज़ारा को इंतहाई बेरहमी के साथ जो है वो कत्ल किया गया था। बहरहाल एक और अहम चीज़ नवीद के हवाले से इस केस के अंदर सामने आ रही है कि नवीद जो कि नवीद और न सिर्फ नवीद बल्कि यास्मीन और उसकी सुगरा की जो हालत है जेल के अंदर वो है वो काम कर रहे हैं, जो भी उनकी जिम्मेदारियां लगाई गई है। और नवीद के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि वो चक्की पीसने के ऊपर लगाया गया उसको, और इवन के जेल के जो वॉशरूम है उसको भी साफ़ करने के लिए नवीद को ही उन्होंने लगाया, और नवीद जो है वो जेल के अब वॉशरूम वहाँ पे साफ़ कर रहा है। ये कत्ल करने के बाद, ये जुल्म करने के बाद, जो इनकी पहले ज़िंदगी थी सुगरा की अगर हम बात करें, यास्मीन की बात करें, तो अच्छे तरीके से अपने घरों के अंदर ये लोग रह रहे थे, और नवीद जो है वो भी एक अच्छे तरीके से अपने घर के अंदर मौजूद था। लेकिन ज़ाहिर बात है ये जो जुल्म किया इसका जो है वो अब इनको अंजाम भी देखना पड़ेगा, और यही वजह है कि ठीक ठाक जो है वो काम करना पड़ रहा है जेल के अंदर, और गंदे वाशरूम जो है वो साफ़ करवाए जा रहे हैं नवीद से। और जहाँ तक रही बात कि इसकी जो मीडिया अपेयरेंस नहीं की गई, तो इसमें भी पुलिस जो है वो उसका ये कहना है कि वो इंतहाई सीक्रेट के साथ इसके ऊपर काम कर रही है, और इसको शेयर ना करने की वजह यह है कि बाद में जो भी मरकज़ी मुलज़मान होते हैं पहले तो वो मीडिया के ऊपर आते हैं, उनको दिखाया जाता है, लेकिन वो इसको मानने से इनकार कर देते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो उनकी तरफ से नहीं की गई है। ये भी एक वजह है कि पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने अभी तक नवीद की किसी भी पिक्चर को या उसको मीडिया के सामने जो है वो नहीं लाया जा रहा है। ये भी चीज़ें सामने आ रही हैं कि हो सकता है बहुत जल्द अब इस केस को जो है वो निपटा दिया जाएगा, और इसके जो मुलजमान हैं उनको जो है वो करार वाकई सज़ा दी जाएगी। और इसमें जो मरकज़ी मुलजिम है, ये भी कहा जा रहा था कि तमाम मलबा जो है वो नवीद के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन नवीद पहले ये तमाम चीज़ों को रख चुका है कि ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो यास्मीन के कहने के ऊपर, सुगरा के कहने के ऊपर ये बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा चुका है, और उन्होंने तमाम जो इनकी कह लें कि डिजिटल एक्टिविटीज़ थी, इनकी फ़ोन कॉल्स थी, इनके जो मैसेजेस थे, कन्वर्सेशन थी, और वो तमाम चीज़ें भी इस चलान का हिस्सा बनाई गई हैं। तो उम्मीद यही किया जा सकता है कि इनके इस केस के अंदर जो तीनों मुलजमान हैं, बल्कि 4 इसके अंदर मुलजमान हैं, एक अब्दुल्ला है जो कि यास्मीन का बेटा है, हो सकता है उसको रिलीफ इसलिए मिल जाए कि वो अंडर एज है, लेकिन पुलिस ने उसको भी मरकज़ी मुलज़म को ही कंसिडर किया है, और उम्मीद है कि उसे भी जो है वो ठीक ठाक सज़ा मिलेगी। लेकिन इनको जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा देने का मुतालबा किया गया है, और बहुत जल्द हम ज़ारा को जो है वो इंसाफ मिलता हुआ उम्मीद करते हैं कि ज़ारा को जल्दी से इंसाफ मिले, और उसकी जो रूह जो इंसाफ के लिए तड़प रही है वो जो है इंशाल्लाह जल्दी जो है वो मिलेगी, और हम देखेंगे कि इनको जो है वो निशाना इबरत बनाया जाएगा। तो ये थी इस केस के हवाले से आम डेवलपमेंट जो कि आपके साथ शेयर करी थी, क्योंकि आप जो है इस चैनल के ऊपर पहले दिन से ज़ारा के हवाले से जो भी अपडेट आती है वो आप इसके साथ मैं शेयर करता हूँ, और आप भी प्रॉपर तरीके से इसके जो है वो फॉलोअप देते हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ज़ारा को जो है वो इंसाफ मिलेगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।